एवरीवन वेलकम टू एसके स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2014 में आए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। यानी कि जो समाज ने नियम बना रखे हैं उनके विरुद्ध जो कार्य करता है बच्चा, यानी कि जो कार्य करता है या फिर व्यवहार करता है तो उसको क्या कहा जाएगा? बाल अपराधी। तो बाल अपराधी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। कैसे कार्य करना चाहिए भाई? प्रजातांत्रिक भूमिका में, यानी कि सभी बच्चों को इक्वल रख के उनके विकास लेवल को देख करके प्रजातांत्रिक भूमिका उसको निभानी चाहिए। किसको? शिक्षक को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यवहार परिवर्तन। यानी कि अधिगम मीन्स होता है सीखना। सीखने का सबसे अहम कर्तव्य क्या होता है? उपयुक्त कार्य क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। अगला क्वेश्चन हमारा, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। सजीव कक्षा का मतलब है कि इसमें बच्चे और शिक्षक जो है एक्टिव हों। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक छात्र वार्ता। यानी कि बच्चे और शिक्षक क्या करें? आपस में बातचीत करें किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो इसी को सजीव कक्षा कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। लिंग भेद भी होगा, शारीरिक रचना भी, मानसिक योग्यताएं, ये सभी। यानी कि हर एक इंसान अलग होता है, कोई किसी से मेल नहीं खाता। ये सब क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? यानी कि मनुष्य का विकास कैसे होता है? सबसे पहले आएगा शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये जो क्या है? विकास का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 7, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपके अनुसार शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक कला भी है और एक कौशल भी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? मास्लो ने। ये मनोवैज्ञानिक है कि मानव आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम था वो किसने दिया था? मास्लो। 10th, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जीडीपी का प्रत्यय किसने दिया गया? किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा। ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तिगत का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? संप्रेंजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वह कथन जो व्यक्ति को विभिन्नता में के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। ये जो है असत्य है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? जॉन डेवी से। जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ था? 1993 में। याद रख लेना, जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम 1993। शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण, व्यवहारिकता का निर्माण करना। अच्छा नागरिक, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण और व्यवहारिकता का निर्माण करना, ये सब क्या है? शिक्षा के उद्देश्य हैं कि अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? गेंद का खेल। क्वेश्चन नंबर 17, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया? विलियम वुंट ने। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? विलियम वुंट ने। बाल का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? व्यक्तिवाद के। बाल का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? व्यक्तिवाद। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बाल का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? व्यक्तिवाद द्वारा बाल का चिंतन नहीं होता। इसका आंसर है व्यक्तिवाद द्वारा। डी आंसर राइट हो जाएगा हमारा। समूह शिक्षण है। समूह शिक्षण क्या है? संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। क्या है? सिंपल सी बात है कि पूरे संसाधन होने चाहिए
रुचि हो उसमें, उसकी कुछ ना कुछ विशेषता हो, और कई शिक्षक मिलकर इसमें क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था बेलक ने। किसने किया था? बेलक ने। क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, यानी कि एंजॉय होना चाहिए पढ़ाई में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, बच्चे आसानी से सीख सके। क्वेश्चन नंबर 22, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत किया जाना। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का, यानी कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, सभी बच्चों का स्वागत करना, न कि किसी के साथ भेदभाव। निम्न में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? तो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, शारीरिक दंड, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, ये इनमें से कोई भी नहीं है इसका प्रकार। क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है तो उसकी विजुअल एक्टिविटी क्या होगी? अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/7 से कम। अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/7 से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर है सी, यदि बच्चे पुरानी तकनीक से नहीं सीख रहे हों तो नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। निम्न में से कथन तत्व। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कथन तत्व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर डी जो है ये सही नहीं है, क्योंकि शिक्षकों का कर्तव्य होता है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये कोई बोझ नहीं होता शिक्षकों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित, यानी कि बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, वही क्या है, एक प्रभावी शिक्षक माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, किसका परिणाम था? ये राष्ट्रीय शैक्षिक योजना का, 1986 में जो आई थी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये इसका परिणाम था। निम्न में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? भावात्मक, ये जो क्षेत्र अधिगम का नहीं है। सीखने का क्षेत्र कौन सा नहीं है? भावात्मक जो है इसका क्षेत्र नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है। आयु के अनुसार क्या है? अधिक समझाती है। तो गाइस ये क्वेश्चन थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, एस्टेट से रिलेटेड जेबीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे लिए गए हैं ये, तो ये पढ़ लेना एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू फ्रेंड्स।